नमस्कार दोस्तों। आज है 17 मार्च 2024। 17 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पर हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल बने हैं। नवनीत सहगल चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं और पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। पूर्व आईएएस अधिकारी प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों तक अपना कार्यकाल संभालेंगे। ये जो आप लोगों को तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? नवनीत कुमार सहगल का ही तस्वीर है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे? तो ये कितने चरणों में कराए जाएंगे? 7 चरणों में कराए जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से दिन में ये पड़ता है, डेट में पड़ रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। बताया कि पहला चरण जो होगा ये कब होगा? 19 अप्रैल को। दूसरा चरण कब होगा? 26 अप्रैल को। तीसरा चरण के बारे में बात करते हैं तो ये 7 मई को होगा। चौथा चरण जो है 13 मई को होगा। पांचवा आपको चरण 20 मई को दिखाई पड़ेगा। छठा चरण 25 मई को। सातवां चरण आप लोगों को 1 जून को होगा। और वोटों की जो गिनती है कितने तारीख को होगी? 4 जून को होगी। ठीक है। और हाल ही में चुनाव आयुक्त से 2 दिन पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था कि दो नए नए चुनाव आयुक्त बने थे। तो कौन कौन से बने थे? एक बने थे सुखविंदर सिंह सिंधु बने थे और ज्ञानेश कुमार बने थे, जो 2 दिन पहले का ही करंट अफेयर्स है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अहमदनगर जिले का नाम क्या परिवर्तन कर दिया गया है? तो इसका नाम जो है अहिल्या देवी के नाम पर रखा गया है। अहिल्या देवी नगर इसका नाम रखा गया है। तो बात करते हैं अहिल्या देवी के नाम पर क्यों रखा गया। अहिल्या देवी कौन थी? अहिल्या देवी होलकर, जिन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 18वीं सदी की रानी और मध्य भारत में मालवा साम्राज्य की शासक थी। इसके पहले महाराष्ट्र में 2 शहरों का नाम परिवर्तन किया गया था। देखते हैं कौन कौन से शहरों का नाम परिवर्तन किया गया था। औरंगाबाद का जो नाम जो है, औरंगाबाद का नाम संभाजी रखा गया था, संभाजी नगर के नाम से। और उस्मानाबाद नगर का भी नाम परिवर्तन किया गया था। और उस्मानाबाद नगर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? धारा शिव के नाम पर रखा गया था। ठीक है। तो 2 शहर पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, जबकि उस्मानाबाद का नाम धारा शिव के नाम पर। और हाल ही में अहमदनगर का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? अहिल्या देवी के नाम पर रखा गया है, अहिल्या देवी नगर। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के पूर्व ये चेयरमैन रतन टाटा रह चुके हैं। तो इन्हीं को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तेलंगाना के किस स्थल को विशेष भू विरासत स्थल में नामित किया गया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? पांडुला गुट्टा को शामिल किया गया है। हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना एक भूवैज्ञानिक चमत्कार पांडुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एक मात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। बात करते हैं पांडुला गुट्टा क्या है। तो ये पांडुला गुट्टा जो है रॉक पेंटिंग आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। ये जो चित्र आप लोगों के सामने में है, ये चित्र देखिए, चट्टानों पर क्या गया है? इस पे पेंटिंग की गई है। तो यही है पांडुला गुट्टा रॉक कला की पेंटिंग। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य में महाराष्ट्र भवन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में महाराष्ट्र भवन बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम जिला। ठीक है। तो यहीं पर बनाने की घोषणा की गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। नाम आया तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं।
और ये जो आपको मैप सामने में दिख रहा है, ये किसका है? महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र के मैप के बारे में देख लेते हैं कि बगल बगल में इसके आसपास में जो है कौन कौन से राज्य इससे सीमा बनाते हैं। तो ये महाराष्ट्र से देखते हैं, नॉर्थ से देखते हैं, तो यहाँ पर आपको गुजरात दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। गुजरात के बगल में आपको दिखाई पड़ेगा मध्य प्रदेश दिखाएगा, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आप आते हैं पूर्व की और इसके देखिएगा तो आपको छत्तीसगढ़ की ये सीमा दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद साउथ में चलते हैं तो साउथ में आपको तेलंगाना का सीमा, उसके बाद कर्नाटक का सीमा, और सबसे नीचे में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा किसका? गोवा का सीमा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और एक साइड जो पश्चिम में है यहाँ पर आपको अरब सागर दिख रहा है, ठीक है। ये जो लाइन आपका है तट जो है ये अरब सागर का तट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है। किस भारतीय राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज किट का वितरण की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? राजस्थान की राज्य सरकार ने। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान सरकार राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग, ज्वार और मोठ के बीज सहित बाजरा और मोटे अनाज के बीज मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, ठीक है। और राजस्थान के बारे में नाम आता है तो देख लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी आप लोग जानते हैं जयपुर है, और मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी कौन है यहाँ पर? भजन लाल शर्मा है, और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोगों के सामने में 8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये 16 मार्च को मनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है, ठीक है। और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए या करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण के इतिहास के बारे में, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है आपको 1995 से ही प्रारंभ दिखाई पड़ेगा, और क्योंकि इसी वर्ष भारत सरकार ने देश से पोलियो उन्मूलन के उद्देश्य से पहली बार पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक लेजर हथियार का परीक्षण किया है जो 1 किलोमीटर की दूरी से सिक्के पर वार कर सकता है? तो ये कौन से देश है? ये ब्रिटेन है। आते हैं ब्रिटेन के बारे में नाम आया तो ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा कौन सी यहाँ पर चलती है? स्टर्लिंग पाउंड यहाँ पर मुद्रा चलती है। और राजा जो वर्तमान में है चार्ल्स तृतीय है यहाँ की राजा अभी वर्तमान में। और प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं। और ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है ये किसका मैप है? ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। आप लोगों को यहाँ पर स्कॉटलैंड दिखाई पड़ रहा होगा, इंग्लैंड दिखाई पड़ रहा होगा, वेल्स दिखाई पड़ रहा होगा, और ये उत्तरी आयरलैंड जो ये वाला हिस्सा है ये किसका है? उत्तरी आयरलैंड का। और ये चारों राज्य मिलके जो है किसका निर्माण करते हैं? यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। इस तरह आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस सभी पर बात की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।